सो हाय बच्चों। आज का जो ये नोटिफिकेशन है ये आया है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से, जिसमें डिप्लोमा वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ पोजीशंस जो हैं वो आई हैं, और भी काफी सारी पोजीशंस हैं। उन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि वेरियस पोस्ट जैसे कि HEMM ऑपरेटर्स हो गए ट्रेनी सेगमेंट में, पैरामेडिकल स्टाफ डिफरेंट कैटेगरीज में, और ओवरसियर सिविल मतलब आप तरह से मान लो कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, साइट वर्कर और सीनियर इंजीनियर के बीच का एक तरह से ब्रिज होते हैं ये। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग होने वाली है वो होगी इधर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें जो है आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए। ओपनिंग डेट जो है इस एप्लीकेशन का वो होने जा रहा है 9 अप्रैल सुबह 10 बजे, और लास्ट जो डेट रहने वाली है दैट इज 1 मई 11:59 रात को आप इसको भर सकते हैं। इसमें सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है, राइट। और भी जानकारी मैं आपको नीचे देता जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट या वेकेंसीज है। यहाँ पे टेंटेटिव जो पोस्ट की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे बच्चों, तो ये एक तो हो गया ये HEMM ऑपरेटर्स जो ट्रेनी वाली पोजीशन थी, इसमें वेरियस पोजीशंस है। डंपर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर। इसमें कुल लगभग 472 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ में आ जाता हूं मैं, तो स्टाफ नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी, और भी बहुत सी पोजीशंस है इसके अंदर। पैरामेडिकल की बात करूं तो विच इज 75 टोटल वैकेंसी हो गई 75। अब बात करते हैं जो अपने काम की वैकेंसी है। अगर आप सिविल से हो बच्चों और डिप्लोमा आप होल्ड करते हो, तो आपके पास जो सिविल की पोजीशन है, टोटल पोजीशन यहाँ पे 30 है। 30 पोजीशंस रहने वाली हैं बच्चों ओवरसियर सिविल। और इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में आपको जो जो चाहिए, हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे ओवरसेयर वाली पोजीशन पे। सो ओवरसेयर सिविल T&S ग्रेड सी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है वो है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, 3 ईयर कोर्स जो रहता है उसका। तो बस ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। तो डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर है तो वो HEMM के लिए या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए होने वाली है। अब हम अगले डिस्कशन पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने जूनियर इंजीनियर वाली पोजीशन जो है, उसकी सैलरी जो है बेसिक पे यहाँ पे 47,330 रुपीज एंड 25 पैसा रहने वाला है पर मंथ। बेसिक सैलरी के अलावा आपके पास रहने वाला है अलाउंस, जैसे कि आपके पास होगा DA, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी एज पर द कंपनीज रूल, नेशनल कोलवेज अग्रीमेंट 11। तो यहाँ पे आपको और भी चीजें रहेंगी, सिर्फ 47,000 सैलरी ही नहीं है। तो ये अच्छी चीज है सर, बढ़िया है, और क्या चाहिए। इसके अलावा एज वही है, इसमें 30 इयर्स आपका मैक्सिमम एज है। और डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑल एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी, इसमें नो अपर एज लिमिट है। रिजर्वेशन जो इंडिया में जनरली फॉलो होता है सेम है, बिकॉज यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपए इसमें फीस रहने वाला है, जिसपे GST भी लगेगा। 18% GST लगने के बाद ये हो जाता है 1,180 रुपए। यस, 1,180 रुपए है इसकी फीस। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी, तो आपके लिए निल है। अब इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सबसे जो अपने काम की चीज है वो ये रही। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरसीयर सिविल की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है बच्चे आपका सेपरेटली हर एक पोस्ट का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 मार्क्स रहने वाले हैं और 90 मिनट का ये होने जा रहा है। एक ही सिटिंग में होगा, 2 सेक्शंस इसमें रहने वाले हैं। एक सेक्शन रहेगा कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसमें 70 मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं, MCQ होने वाले हैं। और सेक्शन बी होगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 30 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। तो 70 नंबर का आपका टेक्निकल और 30 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल यहाँ पे आएगा। और इसका सिलेबस भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी में ही दिया हुआ है। बाकी 1 नंबर आपको मिलेगा हर एक सही आंसर देने पर, और 0 मार्क्स कटेंगे आपके गलत देने पे,
क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, और जाहिर सी बात है अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो या अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पेनल्टी के लिए 0 मार्क्स है, यानी कि किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 जो मैक्सिमम मार्क्स है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी दिए गए हैं, 50 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है जो आपको निकालनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में जुड़ पाए। बाकी इसके आगे जो बेसिक जानकारी है, दैट इज नो मिनिमम एजुकेशन रिलैक्सेशन एंड सो। ऑलराइट, अब हम चलते हैं एक बार यहाँ पे जो सिलेबस है उस पर, और एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं जो हमारे पास सिलेबस प्रोवाइडेड किया गया है। तो बेटा सिलेबस की अगर हम बात करें, हाँ, यहाँ पर तो 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक जो टेक्निकल है यानी कि सेक्शन ए है, उसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल, आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला सिम्पसन्स रूल, एसी के अंदर ही इन्होंने जोड़ दिया लग रहा है, आपसे पूछा जाएगा सर्वेइंग, आपसे पूछा जाएगा सॉइल मैकेनिक्स। ये पूरा विस्तार से भी दिया हुआ है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जोशित सर ऑफिशियल पर इसको शेयर भी कर दूंगा, आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। हाइड्रोलिक्स रहने वाला है, इरिगेशन इंजीनियरिंग भी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका रेलवे इंजीनियरिंग भी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है। थोड़ा पीडीएफ इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई गलती है कहीं पे कोई, पर कोई बात नहीं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, मतलब अपना जो सिलेबस बेसिक होता है हर एग्जाम का वही सिलेबस फॉलो होने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई स्पेशल चीज पूछने जा रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं जो 30 एमसीक्यू होने वाले हैं सेक्शन बी में, उसमें जनरल नॉलेज आने वाला है अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें। साथ ही साथ रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वो सारी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए था इस वैकेंसी से रिलेटेड। कब स्टार्ट हो रही है फॉर्म वो आपको पता चल गया है, कितनी वैकेंसी है वो पता चल गया है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो पता है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो पता है, आपको पता है फीस क्या है, आपको पता है मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम होने जा रहा है, और आपको पता है कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। यही वो बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के बारे में जब उसका फॉर्म आता है। फिर भी कोई डाउट हो अगर आपको, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मैं और मेरी पूरी टीम आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले नोटिफिकेशन में। कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जोशित सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।